हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित वक्रों का एक्स अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सरल रेखा y बराबर एम एक्स अक्ष तथा कोटि x बराबर 3। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास में सरल रेखा एम एक्स अक्ष तथा कोटि x बराबर 3 है, इनके बीच का जो परिबद्ध क्षेत्र आएगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम देखो एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n+1 बट्टा में n+1। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, यहाँ पे प्लस में c आता है और n जो है वो अचर पद होता है, लेकिन n का मान -1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास में वक्र दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। क्या है, y बराबर एम एक्स है। ठीक है, इस प्रकार का वक्र है, अर्थात ये तो एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा के लिए अगर हम बात करें तो देखो, अगर ये हम बनाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये तो हो गया वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार का हो गया हमारे पास में यहाँ पे एक्स अक्ष। अब ये जो सरल रेखा है वाई बराबर एम एक्स, ये मूल बिंदु से गुजरेगी, इस प्रकार की आएगी ये रेखा, यानी कि ऐसे जा रही है। ठीक है, इसकी ढाल जो है वो एम है। ठीक है, इस कोण को एक बार थीटा मान लेते हैं। तो ये वाई बराबर में एम एक्स, ये हो गई रेखा। और हमें क्या बताया कि एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष की रेखा तो हमने पहले ही बना ली, और कोटि एक्स बराबर 3। तो कोटि एक्स बराबर 3 जो रेखा आएगी वो देखो इस प्रकार की रेखा आ जाएगी। तो एक्स बराबर 3 हो गई ये रेखा। तो अगर ये रेखा एक्स बराबर 3 है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 3,0। और ये जो है मूल बिंदु है तो 0,0 है। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, y बराबर एम एक्स एक्स अक्ष तथा कोटि x बराबर 3 के बीच का जो परिबद्ध क्षेत्र है, अर्थात ये वाला क्षेत्र आ गया। तो ये वाला क्षेत्र हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो हमारे पास में जो वक्र है वो क्या है, y बराबर एम एक्स है, और यहाँ पर x अक्ष तथा कोटि दी हुई है। कोटि क्या है, कोटि x बराबर 3 के बीच का जो परिबद्ध अभिष्ट क्षेत्रफल है। तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल हम किस प्रकार लिखते हैं, समाकलन y dx। और यहाँ पर जो सीमा है वो x के हिसाब से लगाते हैं, यानी x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखो x निर्देशांक 0 से 3 तक जा रहा है, तो x बराबर 0 से x बराबर 3 तक ज्ञात करना है। तो y का मान क्या है, एम एक्स है। तो समाकलन एम एक्स डी एक्स 0 से 3 तक। ठीक है, तो m तो देखो अचर है तो ये समाकलन के बाहर आ गया। फिर x का समाकलन करेंगे हम। ठीक है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² बट्टा 2 आएगा। तो x², और जो 1/2 है तो वो तो अचर है तो समाकलन के बाहर आ गया। और x² पर सीमा लग जाएगी 0 से 3। ठीक है, तो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं। तो m/2 गुणा में ऊपरी सीमा लिखी तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, माइनस में हम निचली सीमा यानी 0 रखेंगे x की जगह, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 9m/2 वर्ग इकाई। तो ये आ गया हमारे पास में अभिष्ट क्षेत्रफल, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।